क्वालिटीज ऑफ अ गुड वाइफ। एक अच्छी पत्नी होने के लिए कोई एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको एक महान साथी होने के लिए रिश्ते में नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम कुछ चरित्र लक्षणों को सूचीबद्ध करते हैं जो आपको एक अच्छी पत्नी बना सकते हैं। 1. अपने प्यार का इजहार करें। एक्सप्रेस योर लव। क्या आप अपने पति से प्यार करती हैं? क्या आप उसके साथ होने पर खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ जीवन भर व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध किया है तो आपको उससे प्यार करना चाहिए। लेकिन प्यार करना काफी नहीं है। एक रिश्ता अन्य भावनाओं के बीच उस प्यार की अभिव्यक्ति पर पनपता है। इसलिए यदि आप अपने पति से प्यार करती हैं तो उसे बताएं और उसे दिखाएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। आपको प्रतिदिन प्रेम के विस्तृत भाव बनाने होंगे। यह सिर्फ इस तरह के एक चुंबन के रूप में छोटे इशारों हो सकता है, या एक अब और फिर गाल पर चुंबन, या एक समय में एक बार अपने पसंदीदा नाश्ता बनाने, या एक फिल्म वह एक साथ देखने के लिए पसंद करती है। उठा 2. संवाद कम्युनिकेट। किसी भी रिश्ते में संचार महत्वपूर्ण है, और विवाह कोई अपवाद नहीं है। गलत धारणाओं को दूर फेंक दे कि एक साथी को पता होना चाहिए कि दूसरा क्या सोचता है और क्या चाहता है। आपका पति मन नहीं पढ़ सकता है, जैसे आप नहीं कर सकते। आप एक दूसरे की पसंद और पसंद के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे क्या सोच रहे हो या महसूस कर रहे हो। शादी में खुले संचार का मतलब है कि आप अपने पति को बताएं कि आप क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं। अपने पति से बात करें, पूछें, कहें और चर्चा करें। मौन उपचार से बचें, जिससे चीजें बदतर हो सकती हैं। अपने पति को इस बात का अनुमान लगाने में न छोड़ें कि आप क्या चाहते हैं, और उनके व्यवहार के बारे में चीजों को मानने या कल्पना करने से बचें। 3. सहायक बनो। बी सपोर्टिव। यह एक करियर, एक शौक या कुछ और हो जो आपके पति का पीछा करते हैं, उन्हें आपकी आवश्यकता है और आपका समर्थन चाहिए। एक शादी में सहायक होना सिर्फ वहां होने के बारे में नहीं है जब साथी को मुश्किल समय हो रहा है। जब वह एक मील का पत्थर हासिल करता है, या जब वह अपने डर पर काबू पा लेता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उसकी सराहना या प्रशंसा करना। समर्थन करना हमेशा अच्छी बातें नहीं कह रहा है। यह रचनात्मक आलोचना की पेशकश करने के बारे में भी है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसमें सुधार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करे। उदाहरण के लिए, जब आप आर्थिक रूप से सहज होते हैं तो अपने पति के नए व्यवसाय के विचार के समर्थन में होना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने और रिश्ते को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। 4. तंग मत करो। स्टॉप नैगिंग। एक कहावत है जिसमें एक सता वाली पत्नी की तुलना एक टपकते नल से की जाती है। यदि आप लगातार परेशान करते हैं और शिकायत करते हैं तो यह आपके और आपके पति के बीच एक अवांछित दरार पैदा कर सकता है। यह एक दुष्चक्र में बदल सकता है। उसे आपको बचने के लिए मजबूर कर सकता है। यह आपके रिश्ते में जटिलताएं पैदा कर सकता है और यहां तक कि समय बीतने के साथ उन्हें और भी बदतर बना सकता है। आप अपने पति से यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह आपको पसंद करेगा अगर उसे लगता है कि आप उससे लगातार निराश हैं। नागिन काम नहीं करता है, इसलिए इसे रोकना सबसे अच्छा है। इसके बजाय उससे इस तरह से बात करें जिससे वह आपकी बात सुनना चाहे और आपकी कोई भी समस्या हल हो जाए। आपके बीच का संचार छलांग और सीमा में सुधार करेगा। 5. उसके सबसे अच्छे दोस्त बने। बी हिज बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छी शादी वह होती है जहां युगल एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा प्यार है जो गहरा, मजबूत और वास्तविक है। आप और आपके पति के बीच एक स्वस्थ दोस्ती को विकसित होने दें और देखें कि इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। 6. वह उस व्यक्ति का सम्मान करे जो वह है। रिस्पेक्ट द पर्सन ही इज। सबसे अच्छी शादियां वे हैं जहां साथी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपके पति दोषों और सभी के साथ अपने स्वयं के व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति का सम्मान करें जो वह है, न कि वह आपके लिए या परिवार के लिए। शादी में आपसी सम्मान जरूरी है। यह आपके बोलने और व्यवहार करने के तरीके को दर्शाता है, निजी या सार्वजनिक, चाहे वह अपने पति को अपमानित, हड़ताल या नुकसान न पहुंचाए। थोड़ा चिढ़ना ठीक है, लेकिन अपमान करना ठीक नहीं है। इसलिए आप जो बोलते हैं उसे देखें और बोलने से पहले सोचें। 7. अपने घर को व्यवस्थित रखें। कीप योर होम ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप गंदे घर में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपके पति भी नहीं चाहते। अपने घर को हर समय साफ और स्वच्छ रखें। घर में स्वस्थ वातावरण उसकी आत्माओं और मनोदशा को बढ़ाएगा। अपने घर को उसके लिए एक शांतिपूर्ण अभयारण्य बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों के बारे में सोचें। काम एक दर्द हो सकता है, लेकिन उन्हें करने से आप उसे आप पर निर्भर बना सकते हैं और आपको याद कर सकते हैं जब आप आसपास नहीं होते हैं।
एक उदाहरण है जो जाता है, एक पत्नी पहले एक दोस्त, एक प्रेमी दूसरी और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण एक नौकरानी है। आपके पति आपके और आपके घर के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप उनकी सराहना करेंगे और यह सोचेंगे कि वह आपके जैसी पत्नी पाने वाले सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 8. उसकी रुचियों में रुचि दिखाएं, शो एन इंटरेस्ट इन हिज इंटरेस्ट्स। वह सब कुछ नहीं जो आपके पति को पसंद है, वह आपको दिलचस्पी दे सकता है। आपको उन चीजों को नहीं करना है जो उसे पसंद है, लेकिन अपने पति को अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए जगह दें और वह क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ जिज्ञासा दिखाएं। उससे उस खेल, किताब या शौक के बारे में पूछें जिसमें वह दिलचस्पी रखता है। थोड़ा सा होमवर्क करें और उन चीजों के बारे में जानें जिनमें वह दिलचस्पी रखता है ताकि आप उसके बारे में भी बातचीत कर सकें। 9. गिव हिम स्पेस। स्पेस एक अवधारणा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्थान की आवश्यकता होती है। यहां तक कि विवाहित पुरुषों को कई बार अपने स्थान की आवश्यकता होती है और वे अपने पुरुष गुफा से पीछे हटना चाहते हैं। उसका सम्मान करें और उसे कुछ स्थान दें और उसे अपने शौक और रुचियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। आपके पति या पत्नी की स्वतंत्रता और स्थान को सीमित करना उनके लिए घुटन पैदा कर सकता है और रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको यह महसूस करने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपके पति का जीवन आपसे अलग है। उसके दूसरे लोग और रिश्ते भी हैं, जैसे कि उसके माता पिता, भाई बहन और दोस्त। उसके अपने हित और शौक भी हैं। उसे इस दूसरे जीवन के होने से मत रोको। उसे उतनी ही जगह दें जितनी उसे जरूरत है। इससे वह आपसे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। आपको जो पसंद है उसे करने के लिए स्थान और समय भी चाहिए। यह आपको और आपके पति को एक दूसरे को याद करने और एक दूसरे की सराहना करने का समय देगा। 10. सुनो, लिसन। प्रभावी संचार के लिए सुनना महत्वपूर्ण है और शायद बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए न केवल सुनने के लिए एक सचेत प्रयास करें, बल्कि अपने पति से बात करते समय सुने और समझें। बातचीत के दौरान उस पर ध्यान दें। अपने फोन को दूर रखें, टीवी बंद करें या उस संगीत को बंद करें जो आपको विचलित कर सकता है। अपने पति को अपना पूरा ध्यान देते हुए जब वह बोल रहा हो तो यह दर्शाता है कि आप उसका कितना सम्मान करते हैं। सुनने का मतलब यह नहीं है कि आपको उससे सहमत होना है, लेकिन असहमत होने के बावजूद आपको वह सुनना चाहिए जो वह कह रहा है। 11. प्रशंसात्मक बने, भी अप्रिशिएटिव। पुरुषों को भी इसको प्यार, सराहना और प्रशंसा की आवश्यकता है। उसे बताएं कि आप बच्चों के लिए या घर में उसकी छोटी छोटी चीजों की कितनी सराहना करते हैं। प्रशंसा उसे आपके लिए और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह भी संदेश भेजती है कि उसके प्रयासों को मान्यता दी गई है। प्रशंसा दिखाने के लिए आपको उसकी प्रशंसा नहीं करनी होगी। एक सरल, वास्तविक धन्यवाद पर्याप्त होगा। 12. सही झगड़े उठाओ, पिक द राइट फाइट्स। क्या आप किसी भी विवाहित जोड़े के बारे में जानते हैं जो लड़ाई नहीं करता है? शादी दो अलग अलग, अद्वितीय व्यक्तियों के बारे में है जिनके बीच मतभेद होंगे। असहमति और मतभेद कभी कभी झगड़े का कारण बन सकते हैं, और उन झगड़े, अगर बहुत सारे, रिश्ते को तनाव में डाल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बार समझौता करते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आपको अपने झगड़े को सोच समझकर चुनना होगा। अपने आप से पूछे, वर्थ, क्या यह लड़ने के लायक है? क्या आप समझौता करने से रोक रहे हैं? और अपने पति को कभी कभी अपना रास्ता दिखाने दें। यदि यह एक तुच्छ मुद्दा है तो इसे जाने दें। अपने अहंकार को उस पुरुष के साथ खुशहाल, प्यार भरे रिश्ते के रूप में न आने दें जिससे आप प्यार करते हैं। 13. ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। ईमानदारी एक भरोसेमंद रिश्ते का आधार है। अंतिम विवाह जो ईमानदारी और खुले संचार पर आधारित है, जिसमें धोखा देने या झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है। आपके पति आपसे ईमानदारी और सत्यता के हकदार हैं, जैसे आप उनसे करते हैं। सत्यवादी होना हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी आपकी ईमानदारी आपके पति को परेशान कर सकती है और झगड़े का कारण भी बन सकती है। लेकिन बेईमानी एक रिश्ते को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि भागीदारों को एक दूसरे पर फिर से भरोसा करने में कठिन समय होगा। एक झूठ या विश्वासघात और आपके पति को हमेशा आपकी सच्चाई पर संदेह हो सकता है। 14. अपना सच्चा स्व बनो, बी योर ट्रू सेल्फ। यदि आप सहज नहीं हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने साथी के सामने अपने सच्चे आत्मा को प्रकट करने में सहज नहीं होंगे। रिश्ते में अपना सच्चा स्वयं बने, शुरुआत से ही सही। यह सच है कि आप कौन हैं, अपने पति के साथ ईमानदार होने के बारे में भी है, और यह एक भरोसेमंद संबंध बनाने में मदद करता है। 15. मजा आ गया, हैव फन। शादी का हर दिन रोमांचक नहीं होता। रास्ते में कहीं कहीं बोरियत हो जाती है। आप एक दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं और दिन रात एक ही काम करते हैं। जब नजरअंदाज किया जाता है तो बोरियत नाखुश कर सकती है। तो तुम क्या करते हो?
मजे करें और अपने रिश्ते में ऊब ना आने दें। डेट, पिकनिक, रोड ट्रिप और टूर पर जाएं। या मूवी नाइट्स प्लान करें, साथ में डिनर करें, टीवी सीरीज देखें, साथ में मूर्ख बने, योगा या डांस क्लासेस साथ में लें, साथ में एक भाषा सीखें और कुछ ऐसा करें जिससे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद मिले। 16. रोमांस को बढ़ाएं, स्टेप अप द रोमांस। जिन शादियों में रोमांस की कमी होती है वे जल्दी या बाद में फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए 1 या 2 पायदान तक अपने रोमांस को बढ़ाएं और मूल बातों पर वापस जाएं। चुलबुला जाओ, उसे तंग, उसे प्यार से स्पर्श करते हैं, उसे अनायास चुंबन और उसे बेडरूम में ले जाते हैं। रोमांस या लव मेकिंग में पहला कदम उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप जरूरतमंद हैं और यह आपको किसी पुरुष से कम नहीं बनाएगा। इसलिए अगर आप कुछ रोमांटिक करने के मूड में हैं तो आगे बढ़ें और इसे करें। उसे आश्चर्य। 17. बिस्तर में रचनात्मक हो जाओ, गेट क्रिएटिव इन बेड। एक बात जो सभी पुरुष जानना चाहते हैं वह यह है कि वे बिस्तर में अच्छे हैं। उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें द आदमी जैसा महसूस कराने के लिए अक्सर इसे सुनने की आवश्यकता होती है। उसने कहा, ज्यादातर पुरुष यह पूछने में सहज नहीं हो सकते कि वे बिस्तर में क्या चाहते हैं। लेकिन एक शादी में आपको अपनी बेतहाशा कल्पनाओं के बारे में बात करने और उन्हें आजमाने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए रचनात्मक होने और अपने पति के साथ कुछ नया करने की चिंता न करें। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप पसंद करते हैं या वह पसंद करता है। बस इसे जज किए जाने की चिंता किए बिना करते हैं। 18. अप्रत्याशित हो, बी अनप्रेडिक्टेबल। राय अलग है जब यह सवाल आता है कि शादी में अप्रत्याशितता एक अच्छी बात है या नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि अप्रत्याशित होना कपल्स के बीच चीजों को रोमांचक बनाए रखता है। अगर किसी भी रिश्ते में चीजें बहुत अधिक अनुमानित हैं तो यह उबाऊ हो सकता है। और तेज। अपनी शादी की बातों को अपने पति को आश्चर्यचकित कर दे जितनी बार आप कर सकते हैं। यह थोड़े से तरीके से हो सकता है, रोमांटिक या चीकू। आप उसे आश्चर्यचकित करने के लिए बहुत सारे रचनात्मक तरीकों के साथ आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सरल इशारे जैसे कि उसका पसंदीदा खाना बनाना या नाश्ता करना। केंद्रीय विचार उसे अब और फिर आश्चर्यचकित करना है और उसे अनुमान लगाना है कि आगे क्या हो सकता है। यह उसे आपके दूसरे पक्ष की खोज करने का एक शानदार तरीका भी है। 19. संगतता में सुधार, इंप्रूव कंपैटिबिलिटी। कई व्यक्तित्व लक्षण आपको और आपके पति को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं, जो आपको एक जोड़े के रूप में अनुकूल बनाते हैं। हालांकि वे समय के साथ पकड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई असमानता बरतता है तो आप अपने आप को असंगत नहीं कह सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि संगतता कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है। इसके बजाय यह कुछ ऐसा है जो आप बनाते हैं। एक अच्छी पत्नी के रूप में आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप अपने पति से अलग न हों। आपको अपने पति के साथ खुद को अनुकूल बनाने की जरूरत है। क्या आप सोच रहे हैं कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? यह वास्तव में सरल है। आप अपने रिश्ते कौशल में सुधार करके अपने पति के साथ बेहतर हो सकते हैं। इसमें संघर्षों को हल करना और समझौता करना शामिल है। शब्दों को याद रखें, एक आदर्श पत्नी वह है जो एक पूर्ण पति की उम्मीद नहीं करती है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप और आपके पति अंततः संगतता बनाकर आत्मा के साथी बन जाएं। 20. सकारात्मक गुण, पोजेस पॉजिटिव क्वालिटीज। एक अच्छी पत्नी होने के लिए आपको सकारात्मक गुणों को रखने की आवश्यकता है। आपको गर्म, दयालु, सुखद, देखभाल करने वाला, स्नेही, मित्रवत, सकारात्मक और समझदार होना चाहिए। आपको विश्वसनीय, जिम्मेदार होने और अपने पति को आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुस्कान के साथ आपका गर्मजोशी से स्वागत आपको काम में एक लंबे और कठिन दिन के बाद आराम देगा। उसके प्रति वफादार रहें और उसकी असफलताओं और सफलताओं में उसका साथ दें। उसके लिए विशेष रूप से तब हो जब चीजें कठिन हो, चाहे घर पर हो या काम पर हो। 21. अच्छे दिखें, लुक गुड। यह तुच्छ लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना ख्याल रखें और शादी के बाद अच्छे दिखें। कई महिलाएं शादी के बाद अपने लुक को नजरअंदाज करने की गलती करती हैं। तथ्य यह है कि लुक आपके पति को आपकी ओर आकर्षित करेगा। सुनिश्चित करें कि उसका ध्यान आप पर है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य आपके रूप और मनोदशा को दर्शाता है। पुरुष एक ऐसी पत्नी को प्यार करते हैं जो खुद की देखभाल करे और अच्छी दिखे। अच्छा दिखने से आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप अपने पति के लिए आकर्षक बनेंगे। 22. दिनांक पर जाएं, गो ऑन डेट्स। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें रोमांस में बाधा नहीं बनना चाहिए। आपके और आपके पति के बीच की चिंगारी को मरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप शादी से पहले डेट पर जा सकते हैं, जैसे आप करते थे।
रोमांटिक भोजन के लिए बाहर जाएं या 2 के लिए पिकनिक की व्यवस्था करें। रात के खाने के लिए जाओ और एक फिल्म जैसे आप करते थे। एक महान तारीख एक स्थायी छाप छोड़ देगी। आप बाहर जा रहे हैं और फिर रोमांस को फिर से जागृत करेंगे। यह आपके रिश्ते को आश्चर्यचकित करेगा। अद्भुत तिथियों के लिए और जादू को फिर से बनाने के लिए आपके पति का आभारी होना निश्चित है। 23 उनके दोस्तों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स। शादी करने के बाद आप एक दूसरे की जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। वही दोस्तों के लिए अच्छा होता है। समझे कि आपके पति के दोस्त हैं और उन्हें उनके साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है। शायद पोकर की रात या खेल में। अपने दोस्तों को जानने के लिए समय और प्रयास लें और महसूस करें कि वे आपके पति के दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। उसके दोस्तों को स्वीकार करके उसके दोस्त बनो। जो महिलाएं अपने पति को अपने दोस्तों से दूर रखने की कोशिश करती हैं, वे व्यर्थ ही ऐसा करते हैं। यह स्वस्थ नहीं है। वह अपने दोस्तों को जानने और उनका स्वागत करने का प्रयास करने के लिए आपसे प्यार करेगा। 24 अपनी प्रशंसा दिखाएं, शो योर एप्रिशिएशन। एक साधारण धन्यवाद आपके रिश्ते में बदलाव ला सकता है। अपने पति को दिखाएं कि आप उस हर चीज की सराहना करते हैं जो वह आपके और आपके परिवार के लिए करती है। उसे बताएं कि आप उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए आभारी हैं। इससे उसे अच्छा महसूस होगा। आप उसे बता रहे हैं कि वह कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आप दोनों को गर्व होगा। यह जानते हुए कि आप उसकी सराहना करते हैं, वह उसे और अधिक करना चाहता है और आपको और आपके परिवार को खुश रखेगा। एक अच्छी पत्नी बनना कठिन नहीं है, खासकर जब आपको पता हो कि आपके पति को क्या चाहिए। समर्थन, स्थिरता, दया और प्यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उसकी पत्नी के रूप में देने की जरूरत है। आप अपनी सफलता और असफलताओं में उसके लिए वहां रहकर सबसे अच्छी पत्नी हो सकते हैं। एक अच्छी पत्नी होना सबके सबमर्सिबल या आज्ञाकारी पत्नी होने के बारे में नहीं है जो उसकी हर जरूरत को पूरा करती है। यह सही साथी होने के बारे में है जो पति के व्यक्तित्व में समान रूप से संबंध और पूरक है। शादियां आपसी होती हैं, इसलिए अगर आप एक अच्छा पति चाहते हैं तो आपको एक अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार रहना होगा।